जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्याओं के बाद आम जनता में जो गुस्सा फूटा हुआ है, इस घटना के बाद जिस तरह से भारत की सरकार ने कड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं, आतंकवादियों और उनके शरणदाताओं की धरपकड़ की जा रही है, उनके घरों और उनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है, उससे देश का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। सभी को इंतजार है किसी धमाकेदार सैनिक कार्रवाई का, जैसा कि पहले भी 2 बार हो चुका है। सिर्फ भारतवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे देश में गुस्सा 7वें आसमान पर है। सभी को यह अब अवश्यम भावी लग रहा है कि भारत का अगला कदम बड़ा कठोर होगा, लेकिन अब यह कदम क्या होगा, इस पर अटकलों का बाजार भी तेज है। सोशल मीडिया में तो ऐसे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जिसमें कहा जाता है कि आज रात को हमला होना है, कोई 2 हफ्ते बाद बताता है, कोई 3 दिन बाद। कुल मिलाकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं और सरकार अपनी तैयारियों में है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी और मोदी की सरकार ने पहले से ही जो ऑपरेशन बकरा चला रखा है, उसके तहत न सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता बल्कि वहां के सैनिकों की भी कमर अभी से ही पूरी तरह टूट चुकी है। अब आप कहेंगे यह ऑपरेशन बकरा क्या है और भारत का अगला कदम क्या होने जा रहा है। इसको बताने के पहले मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहूंगा। यह कहानी, मुझे इसका स्रोत ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है यह अकबर बीरबल की कहानी हो, तेनालीराम की हो या कोई अन्य पौराणिक कथा हो, लेकिन आप में से भी बहुतों ने इसे सुनी होगी। यह कहानी किसी राज दरबार की ही है। कहानी की शुरुआत किसी दरबारी के स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर शुरू हुई। राजा ने अपने एक खास दरबारी से पूछा कि फला दरबारी की सेहत बिगड़ती क्यों जा रही है, जबकि उसका खान पान भी बहुत अच्छा है और रहने की परिस्थितियां भी काफी चाक चौबंद हैं। इस पर दरबारी ने उन्हें हंसते हुए कहा कि उनके रहने और आसपास के वातावरण में कोई कमी हो सकती है। इस पर राजा की भ्रिकुटियां तन गईं। बोले, वह मेरा दरबारी है, उसको किस चीज की कमी हो सकती है, इसे साबित करो वरना तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। उक्त दरबारी ने इसे साबित करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा। अब दरबारी ने जाकर 2 एक जैसे डील डॉल के 2 बकरे खरीद लिए। उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखकर 15 दिन पालने पोसने की व्यवस्था की। दोनों के लिए अच्छे से अच्छा आहार, चारा वगैरह बराबर मात्रा में खरीद कर ऐसी व्यवस्था की कि दोनों को एक समान भोजन मिलता रहे। एक बकरे को तो सामान्य परिस्थितियों में रखा गया, जबकि दूसरे बकरे को जहां रखा गया था उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही एक खतरनाक सा बब्बर शेर बांध दिया गया। हालांकि वो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था और छूट नहीं सकता था, मगर वह रह रहकर बकरे को देख गुर्राता था। यह तो जंगली जानवरों की सामान्य प्रवृत्ति होती है, अपने शिकार को देखकर वह गुर्राता था, लेकिन उस पर झपट नहीं सकता था क्योंकि वह बंधा हुआ था। अब बकरा उस शेर को देखकर वैसे ही आधा हुआ जा रहा था। उसे पूरा उतना ही भोजन मिलता था जितना कि उसके समकक्ष दूसरे बकरे को मिल रहा था। लेकिन 15 दिन होते होते जब दरबार में उक्त दरबारी ने राजा के सामने दोनों बकरों को पेश किया, तो शेर के पास बंधे बकरे की स्थिति काफी दयनीय थी और वह पूरी तरह मरियल हो चुका था, जबकि उसको भी उतना ही भोजन मिल रहा था जितना कि दूसरे बकरे को मिल रहा था। इसे दिखाकर और दरबारी ने सारी परिस्थितियां बताकर राजा को कहा कि देखिए, परिस्थितियों का और मानसिक दबावों का किसी भी इंसान पर या किसी भी जीव पर कितना फर्क होता है, यह स्वयं देख लिया जाए। बात राजा की समझ में आ गई। अब यह जो ऑपरेशन बकरा है, यह पाकिस्तान, इसके तहत न सिर्फ जनता बल्कि वहां की सेना के उच्च अधिकारी, सरकार के उच्च पदस्थ लोग सभी इस अटकल में सूखे जा रहे हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा। इधर भारत ने ऑपरेशन आक्रमण और सीमा पर अपनी विमानों, राफेल, सुखोई जैसे खतरनाक विमानों की ड्रिल शुरू कर दी। उधर समुद्र में भी युद्धपोतों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। यह सारी परिस्थितियां बताती हैं कि आक्रमण तो होकर रहेगा।
जबकि समय खिंचा जा रहा है, एक के बाद एक दिन निकलने जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों का अनर्गल प्रलाप जारी है, जो कि उनकी पुरानी आदत है और उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। तो इस ऑपरेशन बकरा का सबसे बड़ा असर सेना पर क्या हुआ कि इसने कई हजार सैनिक तो भारतीय सेना के रास्ते से अपने आप ही हटा दिए। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि लगभग 7 से 8 हजार सैनिकों ने युद्ध की आशंका और भारत के तीव्रतम प्रहार की सच्चाई को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, वहां के खुद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को सुरक्षित विदेश भेज दिया है। और सिर्फ सेनाध्यक्ष ही नहीं, वहां के जितने उच्चाधिकारी हैं सेना के या अन्य क्षेत्रों के भी, उन्होंने भी अपने परिवारों को धड़ाधड़ बाहर भेजना शुरू कर दिया है, यह मानते हुए कि अब कुछ न कुछ संगीन होने वाला है। उधर हमले से बचाव के लिए बंकर तैयार किए जा रहे हैं। संभावित युद्ध की आशंका के मद्देनजर अपनी सप्लाई जरूरी चीजों की जारी रहे, इसके लिए भी पाकिस्तान की सेना प्रयासरत है। सिर्फ वहां के आम सैनिक ही नहीं, बल्कि सैकड़ों उच्चाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और खबरें तो यह है कि करीब 10,000 से ज्यादा इस्तीफे पेंडिंग में हैं। और उच्चाधिकारी सैनिकों को समझाने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यह तो थी सैनिकों की बात। वहां की आम जनता भी आपे से बाहर है। सभी का यही कहना है कि पाकिस्तान या आसिम मुनीर को क्या पड़ी थी जो बैठे बैठाए पहलगाम में इस तरह के हमले को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की आम जनता इस बात को पूरी तरह सच मान रही है और उसे पूरा विश्वास है कि यह घृणित जघन्य कांड आसिम मुनीर ने आईएसआई के सहयोग से और लश्कर तोयबा की कुछ निकली नई शाखाओं के जरिए अच्छी तरह सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ करवाया है। सभी उनको इस बात के लिए दोष दे रहे हैं कि उन्होंने बैठे बैठाए पूरे पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दिया है। इतना ही नहीं, वहां की सड़कों पर भी सेनाध्यक्ष के खिलाफ अब धरने प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर तो उनके खिलाफ पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। यहां कई तरह के हैशटैग क्रिएट कर दिए गए हैं, जैसे रिजाइन हाशिम मुनीर, बाइकॉट फौजी धंधा, पाकिस्तान अंडर मिलिट्री फासिज्म वगैरह वगैरह। इसी से वहां की स्थिति समझी जा सकती है। कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान का प्रशासन ठप पड़ गया है। कहीं कोई काम धाम नहीं हो पा रहा है। हर तरफ संभावित भारतीय हमले की चिंता लगी हुई है। दरअसल पाकिस्तान की स्थिति उस कैदी जैसी हो गई है जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। क्योंकि फांसी की सजा उतनी कष्टप्रद नहीं होती जितनी उस कैदी का वह इंतजार जब तक कि उसे फांसी न दे दी जाए।